to use my life in worthwhile way. अपना जीवन, I offer it to Baba. अपने जीवन को मैं बाबा को ऑफर करती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से यूज हो सके, ताकि सारे To the whole world. सभी के लिए यूज हो सके, सारे विश्व के लिए, सारे मानवता के लिए यूज हो सके, Use it. ताकि बाबा And in between I take help from उसे Baba. यूज करे। मैं बाबा से मदद लेती रहती हूँ, बाबा से शक्तियां लेती हूँ, And it gets used. Manifold. और वो कई गुना अच्छी तरह से यूज होता है Powerful. जब मेरा संकल्प शक्तिशाली होता है। So that thought can also serve in unlimited way. तो वो संकल्प भी बेहद में सेवा करता है। So will be the body. और शरीर भी सेवा करता है, और दूसरे भी जो भी स्थूल स्तोत्र हैं सबके द्वारा सेवा कर सकते हैं। With understanding, with love. समझ के साथ, स्नेह के साथ, And faith in Baba. और बाबा में निश्चय रखना। I make myself belong to Baba. मैं बाबा की हूँ And offer him. और बाबा को ऑफर करती हूँ। It becomes holy. पवित्र हो जाता है। This helps me to attain. इससे मुझे मदद मिलती है प्राप्त करने की। As Baba said, जैसे बाबा ने कहा, in golden age. स्वर्णिम युग में ऊंचा पद मिलेगा। And that becomes like following Baba Shrimad. और वो जैसे कि बाबा के श्रीमत पर चलना है। So as I take drishti from Baba, तो जैसे मैं बाबा से दृष्टि offer लेती हूँ, myself. मैं स्वयं को बाबा को ऑफर करती हूँ। So that everything gets used in worthwhile way, in unlimited way. सब कुछ सार्थक तरीके से बेहद में यूज हो सके, ताकि मैं भी अपना भाग्य बना सकूं, बेहद का भाग्य बना सकूं। इसीलिए हमारा गायन है, तू मिला तो जहान मिला, जहान तो क्या आसमान मिला। हम कहते हैं हमें तो आसमान नहीं मिला, लेकिन हमें तो आसमान भी मिला, तो सूक्ष्म वतन भी संगम की सौगात मिली है। जो दुनिया में किसको नहीं मिलती वो हमें मिली है। जाओ वतन की यात्रा करके आओ। बैठा है कौन? बाबा से मिलके आओ। जब घरी जाओ, जाओ अपने वापस घर, जब चाहो तो उड़ के जाओ, अपनी घर की यात्रा करके आओ। जाओ जब चाहो अपने वैकुंठ चले जाओ, अपना स्वर्ग की नजारे देख के आओ। बिना खर्चे, बिना मेहनत, और हम उड़ते पंछी कहाँ भी उड़ सकते। जब चाहो जिधर की यात्रा चाहो वहाँ
यात्रा करते रहो। जिस घड़ी चाहो, रात चाहो, दिन चाहो, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। तब कहा हम हीरो में हीरा है, महावीरों में महावीर है, ये हमारा नशा है। तो बाबा ने कहा ना, नशा ये है हम लोग का नशा। और इसी नशे में जितना रहो उतनी अपार खुशी है। और ये नशा हमारा इतना गुप्त है जो दुनिया कोई नहीं जानती। इसीलिए हमारी खुशी के बराबर कोई खुशी वजन करे तो वजन नहीं कर सकते। किसी भी तराजू में तोड़ लेवे तो हमारे खुशी के बराबर कोई की तराजू नहीं जो तोड़ सके हमें। फिर बाबा ने कहा कि हाँ, आप सभी तो निश्चय वाले बच्चे बैठे हो और बिल्कुल विजय भाव का तो वरदान दिया, निश्चय बुद्धि तो है ही। तो हम कहती हूँ, देखो बाबा ने आप सभी युगल मुहूर्त को बुलाया है, इसलिए आप लोगों का टाइटल है युगल मुहूर्त। अकेले भाई आए, अकेले बहनें आए, उनको नहीं कहा मुहूर्त। भाई पांडव आए हो, शिव शक्ति आए हो, उनको बोला शिव शक्तियाँ आए हो, उनको कहा शिव शक्तियाँ आए हो। उनको अपना बड़ा टाइटल मिला, तुम शिव शक्तियाँ आए हो, और पांडवों को कहा महावीर आए हो। हर एक की विशेष अपनी महिमा है, इसलिए कोई बात ऐतराज, लेकिन इन्हों को कहा गया युगल मुहूर्त है। क्यों? आप सभी का सर्टिफिकेट है कमल पुष्प के आसन पर बैठे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड है कि रहते हैं प्रवृत्ति में, परंतु रहते हैं सदा निवृत्त। निर्लेप तो नहीं कह सकते, परंतु न्यारे कह सकते। निर्लेप, न्यारा, इन दोनों के शब्दों में अंतर है। आत्मा निर्लेप नहीं। जब आत्मा निर्लेप नहीं तो हम कोई भी निर्लेप नहीं है। आत्मा पर हर एक बात का लेप छेप होता है। तो निर्लेप शब्द राइट नहीं है, अपन निर्लेप नहीं है, परंतु न्यारे जरूर है। न्यारे है सो प्यारे है, प्यारे है सो न्यारे है। निर्लेप कहो तो नो प्यारे है नो न्यारे है। न्यारा माना भाई कोई सामने चीज है फिर भी मैं न्यारी। तो हम निर्लेप नहीं है। निर्लेप वाले को कहा प्यारा नहीं कहेंगे, लेकिन हम प्यारे हैं, न्यारे हैं, न्यारे है सो प्यारे। तो कमल पुष्प समान निर्लेप नहीं, परंतु न्यारे हैं और प्यारे हैं। माना कोई लेप छेप से हमें कोई उसे परे रहते। तो ये सर्टिफिकेट जो प्रवृत्ति वालों का है, ये हमारे सारे यज्ञ में क्या, लेकिन सारी दुनिया में ये एक मिसाल हो जाता कि हम प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहते, प्यारे रहते न्यारे रहते।
ओम शांति। ओम शांति। व्यक्ति परिवार आप सबका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज है 26वां जी कदम, अमर कथा। अब हम सुनेंगे, यह है एक रथ, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे। Om Shanti. ओम शांति। I was very, very fortunate मैं बहुत बहुत भाग्यशाली थी कि मैं ब्रह्मा बाबा को मिली, जो शिव बाबा के रथ थे, और मैं उनको व्यक्तिगत मिली थी, पर्सनली मिली थी 1952 में। It was in 1950 that the whole family, BK family, 1950 में सारे बीके परिवार इंडिया माउंट आबू में आ गए, और आपने आदि देव ने वो कहानी देखी थी। माउंट आबू में वो उन्होंने अपना स्थान बनाया, और बाबा ने उन्हें बताया, वे सभी थे। उन्होंने कहा, पहाड़ पे तो आप सिर्फ भाई बहनों को ही देखते हैं सफेद कपड़ों में। वहां तब वो टूरिस्ट जगह नहीं थी तब आबू। बाबा ने 1952 में उन्हें बोला कि आप सभी को अब सेवा पे जाना होगा। तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल था कि 14 साल के बाद, जब वो बाहर की दुनिया के लौकिक लोगों के बीच में नहीं रहे थे 14 सालों से, उन्होंने कुछ भी लौकिक के साथ खरीदना, पैसा, उन्हें कुछ नहीं पता था। तो कुछ आत्माओं को वो ड्यूटी थी यज्ञ में कार्य करने की, बाकी औरों को नहीं करनी पड़ता था। तो उनमें से कुछ ने ये तय किया, दादियों ने, कि ब्रह्मा बाबा के मार्गदर्शन पर चले। फिर उन्होंने खुद को ऑफर किया और वो दिल्ली में आए। हम इतनी सारी कहानियां सुनते रहते हैं, उन्हें रहने की जगह नहीं थी। तो वो जमुना नदी के किनारे बैठे थे, तो फिर रात को किसी के घर में रहने की जगह मिल गई। दादी जानकी ने एक बार बताया था कि उन्हें गेहूं का आटा था रोटी बनाने के लिए, तो उन्होंने अच्छी रोटियां बनाई और बस नमक डालकर, कभी उनके पास थोड़े से आलू रहते थे तो वो बना लेते थे और वही खाते थे, खुशी से रहते थे, क्योंकि गहराई में अंदर से वो जानते थे कि ये बाबा का कार्य है। तो 1952 में कुछ आए थे मेरे लौकिक घर में, मेरे दादाजी के घर में, क्योंकि वो मेरे लौकिक परिवार को जानते थे, कराची पाकिस्तान से जानते थे मेरे लौकिक परिवार को। तो वो आए 1947 में, देश का बंटवारा हुआ, तो बहुत सारे लोग रेफ्यूजी के रूप में आते थे, या उन्हें अगर सेटल होना है तो वो आते थे मिलने। जैसे आज बाबा ने कहा कि सारा परिवार सेवा में होना चाहिए, तो वो बहुत ही फ्राक दिल थे। हम बहुत बड़ी परिवार में रहते थे, हम 25-30 लोग थे। मेरे चाचा, अंकल, सारे सभी गवर्नमेंट में काम करते थे, तो कुछ वो भी प्रभाव था, तो उन्हें कुछ मदद चाहिए थी, और तभी मैं उनको मिली थी। और जब मैंने उन्हें देखा तो वो बाबा के बारे में ही बात कर रहे थे, हमारे बाबा। तो मुझे उत्सुकता हुई कि मैं 10-11 साल की थी। मैंने कहा, कौन है बाबा, कहाँ रहते हैं? हम सभी पहाड़ के ऊपर रहते हैं। तो मैंने कहा, कहाँ है वो पहाड़? फिर वो हमें बहुत सारी कहानियां बताने लगे बाबा की। तो अंदर से मुझे ऐसा लगा
कि मैं इस बाबा से जुड़ना चाहती हूँ। तो मैंने पूछा बाबा क्या खाते हैं? हमने कहा, उन्होंने कहा फल भेज सकते हैं, लेकिन बिस्किट और चॉकलेट नहीं भेज सकते। उन्होंने कहा पेड़ा खाते हैं, दूध का पेड़ा, पेड़ा खाते हैं। तो हमने कहा ठीक है। हमारे पास बहुत बड़ी जगह थी बाहर, जैसे कि छत लगी हुई एक बाहर। तो हमने उन्हें स्टोव दिया और दूध किया और पेड़ा बनाओ और लेके जाओ और यहाँ बाबा को भेजो, हमने कहा। तो शुरू से ही thinking of Baba. मेरा बाबा के बारे में सोचती थी मैं। और कुछ सालों बाद मैं सवेरे सवेरे जल्दी उठती थी। मैं हमेशा बहुत जल्दी उठती थी पढ़ाई करने के लिए सवेरे में। तो मुझे लगा कि मैं बैठूं और मुझे जैसे कि खिंचाव था किसी तरीके का, मुझे पता नहीं था क्या है। तो मैंने बाबा को एक खत लिखा। तो अब बच्चों को गोद कैसे लेते हैं? आपको क्या अपने बच्चे हैं? तो बाबा बहुत खुश थे और बाबा ने कहा हाँ आप मेरे बेटी हो, लेकिन 2 चीजें आपको करनी है। रोज सवेरे उठकर पढ़ाई करनी है, रूहानी पढ़ाई करनी है, रूहानी ज्ञान की पढ़ाई करनी है। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं करूंगी। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मुझे ये ब्रह्मा बाबा के लिए एक फीलिंग थी। और हमारे पास इतने सारे चित्र हैं, लेकिन उस समय कैमरा नहीं था, पिक्चर नहीं थे, ब्रह्मा बाबा के चित्र नहीं थे। उन्होंने के पास बहुत पुराने थे, वो दिखाते थे कि ये ब्रह्मा बाबा है। looks very decent gentleman. वो तो बहुत अच्छे जेंटलमैन दिखते हैं, डिसेंट दिखते हैं। और मुझे जैसे कि खिंचाव होने लगा और मैं उनसे वार्तालाप करने लगी। बाबा जब दिल्ली में आए, मैंने अपॉइंटमेंट बनाई, मैं ब्रह्मा बाबा से मिली। You all are seeing the picture. तो जब आप जो फोटोज देखते हैं वो इतने जैसे कि बहुत अनुभवी लगे मुझे और बहुत ही सच्चाई लगे, सच्चे लगे, प्रैक्टिकल लगे। तो मुझे गुरुओं और योगियों की लाइफस्टाइल नहीं समझ में आती थी। अजीब लगते थे वो, लेकिन ब्रह्मा बाबा का मुझे बहुत ही नॉर्मल लगा, साफ सुथरे, अच्छी तरह से तैयार हुए। और जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने जैसे टोली दी, चाय दिया, जिस तरीके से खाना दिया, वो बहुत ही नॉर्मल था और बहुत ही ऊंचे क्वालिटी का था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसा जीवन ढूंढ रही थी जो रेगुलर नॉर्मल हो, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ हो। जैसे आप खुद के लिए कुछ रूहानियत से भरपूर कोई करो, और परिवार में भी, सोसाइटी में भी आप ऐसे जीवन जियो कि वो उदाहरण बन जाए। तो मैं बहुत जुड़ गई उनके साथ, उनको देखकर ही, सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी को देखकर। तो जब मैं उनसे मिली, बाबा ने कहा हाँ आ जाओ, मधुबन आना। उन दिनों में 16 बरस के उम्र में अकेले जाना भारत में कहीं पे भी वो हो नहीं सकता था। ये मैं 64 साल पहले की बात कर रही हूँ। मैंने अपनी माता जी को बहुत ही बताया कि चलो जरूर चले, मेरी छुट्टियां हैं, आप चलो। मैंने उनको बहुत मनाया। मेरे परिवार में और कोई नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब तक कोई पुरुष चले साथ में तो मैंने कहा किसको कहूँ। उन्होंने कहा वो हमें रिसीव करेंगे स्टेशन पर, वो हमें पिक करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे अभी डिटेल में याद नहीं है, लेकिन हम दोनों जरूर गए थे मधुबन। I was so impressed with मैं इतनी प्रभावित हुई उनके सिंप्लिसिटी से, और सब कुछ इतना साफ और रॉयल था, बहुत ही सिंपल था, सादगी थी। जैसे कि
मुश्किल से कुछ था उनके पास, और जैसे ही आप अंदर जाओ तो ऐसे लगता था किसी प्रकार की शक्ति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सभी ने तपस्या की थी इतने सालों तक, और उन्हें स्थूल चीजें या स्तोत्रों की जरूरत नहीं थी। सभी में पवित्रता की शक्ति थी। पवित्रता एक ऐसी होती है कि वो प्यारे नहीं लगते, लेकिन वो पवित्रता से वो शांति में थे। बहुत सारा स्नेह था, बहुत ही मीठा मधुरता थी, और भोजन भी एक बहुत ही बड़े जैसे कि लकड़ी के इस पर आग बनाते थे, रोटी बनाना भी एक बहुत बड़ा चुनौती थी। तो सब कुछ बहुत ही कम में कम चीजें थी, लेकिन और बहुत ही सिंपल था। उनके पास बहुत ही बेसिक चीजें थी, लेकिन उनके दिल भरपूर थे, क्योंकि वो सब अमीर घर के थे, यज्ञ में रहे थे। उन्होंने यज्ञ में बहुत सारे भरपूरता से रहे थे। तो अब समय था उनका त्याग का समय था। तो ब्रह्मा बाबा हमें ऐसे मिले कि मिलते भी थे और मुरली में भी मिलते थे। हम थोड़े से थे जो यंग थे, युवा अवस्था में थे, अलग अलग जगहों से, ज्यादा करके 60 बरस के ऊपर थे बाकी के लोग। तो बाबा हिस्ट्री हॉल के पहले क्लास पांडव भवन का जहाँ प्रवेश है करते हैं, तो एक छोटी सी ऑफिस है, वहां बाबा यूज करते थे। तो वो साफ करते थे और वहां क्लास होता था ताकि 25 लोग बैठ सके। फिर हिस्ट्री हॉल बनाया गया। हिस्ट्री हॉल में मैं आगे आगे बैठती थी। बाबा चाहते थे कि जब हम मुरली सुन रहे हैं तो बहुत ही एकाग्रता से सुने। शिव बाबा बात कर रहे हैं तो उनको सुनो। तो आप ब्रह्मा बाबा को देखते थे, क्योंकि वो आपके सन्मुख बैठे हैं, आप उनके आंखों में देख रहे हैं, प्रकृति के मध्य में देख रहे हैं, और शिव बाबा बोल रहे हैं, ऐसा लगता था। तो मुझे सचमुच में ऐसा लगता था कि शिव बाबा मुझसे बात कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा। So you must be very excited, right? तो बहुत ही, ये मेरी कहानी सुनकर आपको बहुत ही उत्साह होता होगा। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। मैं आंखों को देखती थी और भ्रुकुटी को के मध्य में देखती थी, और एकाग्रता में बैठकर, क्योंकि एकाग्रता की बहुत जरूरी है कि ताकि आपको शक्ति का अनुभव हो, मधुरता का अनुभव हो, उस अमृत का अनुभव हो। ऐसे नहीं कि बाबा ने शक्ति अलग दी और स्नेह अलग दिया, नहीं। जब वो बोल रहे हैं You could feel the love of father. आप पिता का स्नेह अनुभव कर सकते थे। As a teacher, he wanted आपको फील कर सकते कि वो टीचर के रूप में चाहते थे कि हम ध्यान दें, और सदगुरु के रूप में हम उन्हें फॉलो करें I used to प्रैक्टिस see में। this bright light. लेकिन मैं वो चमकता हुआ प्रकाश दिखाई देता था। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, ऐसा लगता था शिव बाबा आ गए। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा बोल रहे हैं। तो उन्होंने सब कुछ दिया मुरली के द्वारा, जो भी वो देना चाहते थे। हाँ, दिन के समय हम बातचीत करते थे, और वो जैसे हमारी देखभाल करते थे, और जो आनंद होता था हमें उनके साथ खेल कोई भी खेल खेलने में। मुरली के समय 50 मिनट बैठते थे, मुरली सुनते थे, क्योंकि मम्मा 10 मिनट बोलती थी और बाबा बोलते थे। मुझे लगता है वो बहुत चुल तरीके से 7 बजे खत्म कर देते थे मुरली को। From time to time while playing, फिर Baba समय will सर remind. समय बाबा हमें याद दिलाते थे कि आप किसके साथ खेल रहे हो। Mother, father, बाप दादा, माता पिता, बाप दादा। तो
इतना सुंदर था और इतना सच लगता था, रियल लगता था। भगवान ऊंचे से ऊंचा है कहीं और, ऐसा हम सोचते हैं, हम कहीं दूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं वो हमारा पिता है। तो हमें वो समीपता का अनुभव होना चाहिए, हमें वो आरामदायक अनुभव होना चाहिए। अगर हम समझेंगे कि भगवान है तो हमें लगेगा कि हम थोड़ा दूर रहें, क्योंकि भगवान तो बहुत ही ऊंचा है। लेकिन मैं भक्ति मार्ग में बहुत चलती थी, बहुत सारा पूजा करती थी, तो मुझे भगवान के लिए हमेशा फीलिंग थी कि मैं उनकी हूँ। रिश्तेदार तो हैं सभी इस दुनिया में, मैं उनकी नहीं हूँ। मैं शुरू से ही मुझे लगता था, मुझे ये फीलिंग था कि मैं परमात्मा की हूँ। अगर मैं आत्मा हूँ और अगर मैं उनको पहचान रही हूँ कि वो परमात्मा है, तो उसमें फिर डिस्टेंस नहीं लगता था, दूरी नहीं लगती थी। ऐसा लगता था कि हम साथ में हैं, मिल रहे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरी देखभाल कर रहे हैं। ब्यूटीफुल फीलिंग्स, बहुत अच्छा सुंदर अनुभव होता था। मुरली सुनते समय पूरी तरह से मगन उसी में ही समाई रहती थी, खो जाती थी बाबा के स्नेह में। जब हम ब्रह्मा बाबा को सुनते हैं, नाइट क्लास सुनते हैं, तो जैसे कि वो हमसे बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि लेक्चर दे रहे हैं, क्योंकि वो हमें पिता के रूप में पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और क्योंकि वो टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो वो हमेशा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे हमें हंसाते हैं, और बहुत ही सिंपल उदाहरण देते रहते हैं हमें समझाने के लिए। तो बहुत ही वंडरफुल समय था, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी उस समय पहचानने में कि जब भी शिव बाबा आए। और मुझे ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सारा स्नेह भी था और उनके लिए रिस्पेक्ट रिगार्ड भी था, क्योंकि वो जिस तरीके से ज्ञान को फॉलो करते थे और वो इस बड़े परिवार का निर्माण कर रहे थे, सारी आत्माएं पवित्र जीवन जी रही थी और सभी इस एक कार्य के तरफ ही अपना जीवन जैसे कि उन्होंने समर्पण कर दिया था। और जैसे ही बाबा ने समर्पित किया पूरी तरह से शिव बाबा को, तो बहुत ही इससे हमें प्रेरणा मिली और बहुत ही स्पष्ट था कि मुझे क्या करना है। मुझे यही लगा कि जो मेरे पिता करते हैं वही मुझे करना है। उनका बेहद का कार्य है और मैं भी उनके साथ जुड़ जाऊंगी और सेवा करूंगी। उसी तरीके से मेरा कमिटमेंट शुरू हुआ और ब्रह्मा बाबा को मैंने एक्यूरेटली फॉलो करना शुरू किया। मेरा ये भाग्य है, ऊंचा भाग्य है मेरा। और मैं पुराने दिनों को जब याद करती हूँ, जब मुझे सुंदर सुंदर अनुभव होते थे, ब्रह्मा बाबा से बहुत सारा स्नेह मिला, शिव बाबा से भी बहुत सारे स्नेह मिला, उसे हम साथ में माता पिता कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। So now we will begin. ओम शांति। अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मैं 2 फरिश्तों को अपने मंत्रण कर देती हूँ। स्वागत है आपका। Step number 26. आज है Follow Father 26 स्टेप नंबर 20, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। Continues to turn over what the पुस्तक Spirit is telling me.
साधक And I खोलते हुए wonder कहता about है, the मेरा one मन बार बार ये सोच रहा in है, Lucky मेरे Chariot, पिता मुझे क्या बात who कर रहे was the बता रहे one हैं, who और was मुझे deemed एक worthy जिसे वो of such भाग्यशाली an रथ बुला रहे elevated हैं के role बारे में in this आश्चर्य है। drama. ये कौन थे जिससे इस Sensing that I नाटक में want to इतनी know श्रेष्ठ more भूमिका about के the योग्य chariot, समझा गया? my इस father बात को guides us. भांपते हुए कि मैं रथ के बारे में अधिक जानना चाहती हूँ, मेरे When पिता I मुझे descend बताते हैं। from the incorporeal world, शिक्षक बोला, जब मैं निराकार दुनिया से entered उतरा this one तो मैंने at वानप्रस्थ the की age of आयु में retirement इस एक में प्रवेश to किया grant him the ताकि fruit of उन्हें his उनकी devotion. भक्ति का फल मिल सके। This auspicious हमारे moment मिलन of के our इस meeting पावन क्षण को is called the संगम confluence. कहा जाता है। I wonder what it must have साधक been बोला, like मुझे आश्चर्य for है this कि इस आदमी लेखराज to के have लिए had a ऐसा supreme क्या soul रहा होगा enter कि his body परमात्मा ने उसके and be शरीर में प्रवेश Brahma, किया और उनका नाम the one who has ब्रह्मा been रखा, called the जिसे ocean of love. प्रेम का सागर कहा गया है, Ocean ज्ञान का सागर। उसने यह साधारण must have आत्मा given को this ordinary one such an experience. ऐसी अद्भुत अनुभूति कराई My होगी, father seems to guess मेरे my पिता thoughts. को मेरे विचारों का अनुमान हो गया होगा। Brahma was amazed. शिक्षक बोले, ब्रह्मा It is हैरान as था। if my father then साधक pauses बोला, ऐसा लगता है कि मेरे पिता तो संक्षेप में रोकता है the और शरीर organs के of the अंगों को body ब्रह्मा की ओर मोड़ने लगता है so that ताकि he वह can अपने tell अनुभव के me बारे of में his own बता सके। experience. The voice जो वाणी बोलती है वही है, saying लेकिन जो बोल रहा है वह मनुष्य है। being Brahma, ब्रह्मा who I know जिसे मैं अब समझता हूँ वह है मेजबान यानी कि होस्ट। I had a vision ब्रह्मा मेहरबान, in which Father मेजबान said, जो कि होस्ट है, बोले, मेरे पास एक and all your sins मुझे will be एक साक्षात्कार हुआ जिसमें पिता शिव ने कहा था कि मुझे याद करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये मेरे लिए कुछ नया था। तब पिता शिव ने मुझे एक नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार कराया। At that उस time, मुझे पूरी समझ I have नहीं full थी understanding of what the कि Father बाप was क्या planning. समझा रहे हैं। I just had the मुझे feeling सिर्फ लग रहा था कि in यह कोई अनूठी शक्ति है me. जिसने मुझ में प्रवेश किया है। At night, रात में जब मैं सो रहा था I felt तो मुझे so light. इतना हल्का महसूस हुआ। It was यह ऐसा था मानो मैं उड़ रहा था। However, हालांकि I मुझे did not किसी भी चीज की गहराई समझ में नहीं आई। after the उसके Almighty बाद Power सर्वशक्तिमान शक्ति ने मुझे unusual मुझ में things प्रवेश began किया, to happen. असामान्य चीजें होने लगी। When I would look at जब मैं people, लोगों को देखता तो उनमें से some कुछ को would have vision. चमत्कार होते। The eyes of these इन people, लोगों की आंखें बंद हो जाती and when I और जब asked, मैंने पूछा क्या what हो is रहा है, they would वो reply उत्तर देते that कि they saw उन्होंने eyes, स्वर्ग देखा or that they या saw उन्होंने divine एक being. दिव्य आत्मा को देखा। This was यह कुछ something ऐसा था that took time जिसे for me. समझने में मुझे समय लगा। I took leave मैंने from my business अपने व्यापार से छुट्टी ले ली and went away to Benares और बनारस and चला गया understand. ताकि कुछ समझने की कोशिश कर I सकूं। would sit for मैं long hours in solitude, thinking पिता of the के Father बारे में सोचते हुए एकांत and में what लंबे समय तक बैठता they था और मेरे माध्यम से क्या कह रहे थे।
I spent those days drawing and writing जो जो बातें स्पष्ट होती गई, मुझे पता चलने लगा, that were मैंने वो beginning. समय ड्राइंग करके या लिखते हुए बिताया। I did nothing else. अंत में मैं समझ गया कि Finally, बाप मुझे अपनी भूमिका के लिए तैयारी में Father was guiding me ऐसा करने के लिए to do this मार्गदर्शन in कर रहे थे। preparation for my role. When Father जब Shiva पिता शिव entered my ने body मेरे शरीर में प्रवेश किया and showed me और the मुझे scenes of पुरानी दुनिया destruction के of the विनाश के old दृश्य world, दिखाए, तो मुझे एहसास I हुआ realized कि that the पुरानी old दुनिया world was कठिन going दौर to से go through difficult गुजरने वाली है। times. And I और began मैं to खुद think से to myself सोचने लगा कि मुझे that I should इस forget सांसारिक about this worldly व्यवसाय के business बारे में भूल जाना and चाहिए just do और spiritual सिर्फ business आध्यात्मिक व्यवसाय करना चाहिए। instead of dealing with the perishable diamonds and नाशवान jewels. हीरे जवाहरातों से I सौदा should now के deal बजाय अब with the मुझे आध्यात्मिक imperishable ज्ञान, jewels of अविनाशी spiritual रत्नों से सौदा knowledge. करना चाहिए। When I was जब मुझे समझ में आया understand कि मुझे that I was to स्वराज्य become a अधिकारी self-sovereign, बनना है, तो I experienced मैंने अंदर happiness में खुशी का inside. अनुभव किया। Because of these realizations, इसी समझ या महसूसता के I कारण renounced everything. मैंने सब कुछ त्याग दिया। I मैं understood समझ गया that this कि यह was the right thing to सही do. काम है जो मुझे करना था। As I am taking in this साधक बोला, amazing story, जैसे जैसे I जैसे reflect जैसे on मैं my इस own अद्भुत कहानी story को समझ रहा and हूँ, how मैं many अपनी times my mind कहानी पर been विचार pulled करता back हूँ to my और old कितनी बार life मेरे on मन the other side of अपने the पुरानी door. जीवन को वापस खींच This लेता was है truly दरवाजे के दूसरी तरफ। perfect यह choice वास्तव for में this इस unique अनूठी role. भूमिका के लिए यही चॉइस लग रहा I था। wonder मुझे if आश्चर्य you है have कि अगर मुझ में साहस है कि मैं अपने पुराने जीवन को इतनी deeply अचानक और इतनी पूरी तरह से छोड़ tracing सकता my हूँ। thoughts, my मेरे father विचारों का अनुमान speaks लगाते हुए through what I पिता now अब बोलते understand हैं, is जो the अब मैं mouth समझाता of Brahma. हूँ, जो अब मैं समझता हूँ उसके माध्यम से बोलते हैं, जो कि है Brahma ब्रह्मा के did not मुख leave से। anything. शिक्षक बोले, ब्रह्मा ने कुछ नहीं He छोड़ा। recognized उन्होंने लाभ को पहचाना and और सब कुछ transformed बदल दिया। everything. उन्होंने He surrendered बुद्धि the के ego अहंकार of the और intellect अपने मन मत and को the dictates of समर्पण his own कर दिया mind and और became मन the मनाभाव की embodiment of विधि से success सफलता के स्वरूप through बन the गए। method of Man Manabhav. He gave his उन्होंने wealth इस विश्वास के as the साथ seed विश्व for सेवा के world's लिए बीज के रूप में अपनी संपत्ति दी कि ये देना देना नहीं है, लेकिन लाखों लोगों के जीवन को छूकर करोड़ों गुना प्राप्त करने का एक साधन था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि क्या होगा या कैसे होगा। ब्रह्मा ने कर्म किया और यह कदम उठाया। उनके साहस के हर कदम से उन्हें बाप से 100 गुना मदद प्राप्त हुई। No matter what, कैसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, चाहे to his own family परिवार के members सदस्यों के संबंध में or from souls या within समुदाय के भीतर आत्माओं से, his न तो thoughts, अपने विचारों में और न ही nor in अपने his सपनों में dreams, वह संदेह की कोई उथल पुथल हुई।
Shanti Luz, welcome back. Om Shanti, Louis Ben. Om Shanti. Shanti, welcome. Julia. स्वागत है Om आपका, Shanti Didi. And लुइस। Om Shanti श्रेष्ठ अव्यक्ति परिवार. ओम शांति व्यक्ति परिवार को और मोहिनी दीदी को। Really interesting how लुइस बहन, बहुत ही दिलचस्प बात है कि शिव बाबा ने कैसे कहा कि ब्रह्मा बाबा आश्चर्यचकित हो गए। तो फिर हम कहानी सुनते हैं कि कैसे उन्हें पता था कि बस सब कुछ मुझे छोड़ना है, देना नहीं, लेकिन वो जैसे कि परिवर्तन करके सब कुछ इस नए जीवन में लाना है जो उन्हें वरदाता से मिला। तो कैसे ब्रह्मा बाबा ने किया होगा? तो ब्रह्मा बाबा को ऐसे करने की क्षमता किन गुणों ने दी कि बाबा ने कैसे ये किया होगा? Baba had instant recognition. ब्रह्मा को In the sense तुरंत that ये पहचान हो गई। there was something totally different happening with him. उन्हें लगा कि कुछ बिल्कुल ही अलग हो रहा है मेरे अंदर। To understand that it could only be और समझना कि that ये it could only be God भगवान ही होगा, made that परमात्मा ही shift होगा that it was जो no one उनमें else, ये because he was परिवर्तन having so आया, many gurus. He क्योंकि had उनके पास a lot of इतने गुरु space थे। before उन्हें that. बहुत And so I सारी feel जगहों it पे was गए उससे पहले। instant recognition, और मुझे लगता है कि उन्हें वो something तुरंत totally ही different, पहचान हो गई कि ये बहुत ही अलग बात है और अलग ही लेवल की बात है ये। to commit himself, to surrender himself, और फिर that, उन्होंने कमिट किया, समर्पित with हुए। that, on the base of that recognition, इस पहचान के ऊपर उन्होंने ये सब किया कि उन्हें पहचान हो गई, समझ आ गई। That's an excellent way of saying मुझे it. लगता है कि ये बहुत ही सही तरीका है कि शायद यही हुआ होगा। उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने ये कदम उठाया। तो मैं सोच रही हूँ कि जब आप बाबा के पास आए, you too were here with Baba. आप भी बाबा के साथ थे, जब आपने पहचाना बाबा को, तो आपको क्या हुआ अंदर में कि आपको अंदर से ऐसा आया कि मैं उनके कदमों पर चलूं, जैसे कि आप अभी भी कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वो तुरंत था मेरे लिए वो तुरंत नहीं था। जैसे ब्रह्मा बाबा ने समर्पित किया, मेरे लिए तुरंत पहचान नहीं थी सत्यता की या ब्रह्मा बाबा पहचान की या भगवान है। मुझे सत्यता की पहचान हुई, और क्योंकि सत्यता की पहचान हुई, मुझे ऐसा लगा कि यही भगवान ही होगा जो हमें दे रहा है। और फिर धीरे धीरे वो जैसे कि गहराई से मुझे ये लगा कि यही है। कुछ छू लिया मुझे अंदर से। हम जैसे कि बता भी नहीं सकते, समझा नहीं सकते कि क्या हुआ, क्योंकि बट वो अंदर से छू लिया मुझे। और क्योंकि वो छू लिया तो आपको लगा कि ये सत्य है, और फिर आप समझना शुरू करते हैं कि सत्यता क्या है, अनसत्यता क्या है, जो सत्यता नहीं है वो क्या है। क्योंकि आपको पता नहीं था कि ये यात्रा ऐसी होगी। बट वो पहचानना मेरे लिए ये था कि गहराई से मैंने समझा कि ये भगवान ही होगा और कोई नहीं हो सकता। और ब्रह्मा बाबा का जो रोल था वो बहुत ही खास था, जिन्होंने मुझे जैसे कि चम्मच से खिलाया, जैसे कि एकदम बिल्कुल ही डायरेक्टली समझाया। आप और ब्रह्मा बाबा The way you've described it, both it's the recognition that only तरीके से समझाया कि वो भगवान it was only नहीं होगा और कोई नहीं होगा। वो ये पहचान हुई, भगवान ही होगा जो निर्माण हो रहा था। बहुत ही सुंदर आपने शेयर किया। धन्यवाद, आप आए आज शाम को। कल शाम को फिर से आपको मिलेंगे। बहुत खुशी होगी मुझे, कल आऊंगी मैं। धन्यवाद आप सभी को। Thank you, Luz. That was beautiful, beautiful sharing. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने शेयर किया। धन्यवाद। तो हमारा होमवर्क है कल का अमृत वेले में मन मना भव, ब्रह्मा बाप के समान मन मना भाव बनना। And as we travel through our day, our traffic control, हमारा ट्रैफिक कंट्रोल है,
Take each step बाबा के as a step of courage. मार्गदर्शन पर चलना और हर एक कदम हिम्मत का उठाना. Step as a step of courage. बाबा के मार्गदर्शन पर चलना और हर एक कदम हिम्मत से उठाना. और शाम को विचार करने का जो पॉइंट है वो है कि ब्रह्मा बाबा ने समझा कि वो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे और उन्हें अनुभव हुआ खुशी, एकदम पवित्र खुशी अनुभव हुई अंदर में और उन्होंने त्याग कर दिया सब कुछ. क्या मैंने माँ बाबा के समान समर्पित किया है? तो ये सवाल खुद से पूछना है कि क्या मैंने ब्रह्मा बाबा समान समर्पित किया है? तो आप ये 8 शब्दों में लिख सकते हैं या समझा सकते हैं कि मैंने क्या अनुभव किया, या आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं उस शब्द के, ये फीलिंग आप बता सकते हैं. तो ये आपका विचार करने की पॉइंट है, चार्ट भी है. और हम कल फिर से मिलेंगे. ओम शांति. Om Shanti. Thank you very much. ओम शांति. sisters, धन्यवाद sharing. बहनें, Just बहुत want to अच्छी let you all शेयरिंग थी. know that आप सभी को this मैं ये homework बताना slides चाहूंगी, which had been shown every ये day होमवर्क की जो स्लाइड है for जो हम the रोज आपको next दिखाते day. हैं, There are 3 slides for Amrit 3 Vela स्लाइड होती हैं during अमृत the वेला day and night. सारे दिन भर के So these लिए और slides रात के लिए. have been ये sent जो स्लाइड every है single day in हर email. रोज So ईमेल में आपको if भेजा you जाता are है. not able to write down अगर आप लिख during नहीं पा the रहे हैं series, please सीरीज के subscribe समय, yourselves to तो email आप स्वयं list को so सब्सक्राइब that you करें can ईमेल को, receive everything in your ईमेल email लिस्ट को, every ताकि day. आपको सब कुछ ईमेल में मिलता रहे हर रोज. धन्यवाद. Yeah, and that all language we send in email, all languages. और हम So ईमेल please सारी subscribe भाषाओं में भेजते yourself हैं, so तो that आप you can सब्सक्राइब receive जरूर करें इस every ईमेल को, all the ताकि आपको homework हर in रोज all the ये होमवर्क मिले languages, all 9 सारी language. भाषाओं में, सारे Thank 9 you. भाषाओं में. Let's धन्यवाद. start our Avyakti journey. अब हम Welcome to अव्यक्ति Avyakti यात्रा पर journey. चलते हैं. आप सबका Today स्वागत है. Mama's Murli, the lucky star who आज could है मम्मा's मुरली, God's मम्मा की language. मुरली. वो लकी सितारा थी जो परमात्मा की भाषा बोलती थी. नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने. नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने. नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा. ये प्रसाद की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो कोई वो बद्दी मार्ग ही नहीं है, परंतु फिर भी देखो ये पवित्र हाथों से और पवित्र जिसका ऐसा भी किसी का स्वीकार नहीं किया जाता है, कोई अपवित्र का धन या कुछ भी नहीं. पेट में खाने की चीज की संभाल रखती, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, वो ऑटोमेटिक मशीन चलती है. जाएगा ही पेट में, जो अपने पक्के है मजबूत ना, उसके अंदर जाएगा ही पवित्र. इसीलिए बनाने वाला प्योर और बाप को याद करेगा, इसीलिए हमारी खाने पीने की जरा थोड़ी परहेज रखते. अच्छा, तुमने मेहनत की है ना, तो डबल देना चाहिए ना. एक मेहनत का, एक तुम्हारा. अच्छा, हमको देंगे, इसको बिठाएंगे तो हाँ निष्ठा में भी याद में अच्छी बैठती है. आज बहुत अच्छा बैठी मम्मा. हाँ, किसको याद करती हो? शिव बाबा को. कैसा है शिव बाबा? अच्छा है. क्यों नहीं,
जो इतना ब्लवेड फादर है, जो हमको इतना प्यार करता है कि हमारी लाइफ ऐसी बना लेता है, उसके प्रति क्या प्रेम नहीं होगा? जरूर होगा। कब कोई किसी मनुष्य के ऊपर कोई एहसान करता है, कोई धन की मदद करता है, कोई समय पर कुछ हेल्प करता है, तो कितना उसके लिए दिल में होता है, भाई इसने समय पर हमको बहुत मदद की। तो जब ये मनुष्य के प्रति इतना होता है, वो तो हमारा सदा सुख, सर्व सुख देने वाला है। लेकिन जब जानते हैं ना, तब उससे लौ बैठते हैं, नहीं तो नहीं जानते तो फिर देखो बेचारे चल रहे हैं। तो ऐसे बाप को समझ कर करके चलना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। ये कोई लाए हैं या अपने आप आए हैं? अपने आप, तो अपने आप आई हैं। अभी इन्हें से पूछो कि समझ लियो और फिर इन्हों को समझाओ, तो टाइम दे कर करके आकर करके समझे। बहुत अच्छी चीज है जिसको समझना चाहिए, और समझ कर करके अपने घर गृहस्थ में रह कर करके कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ, बाकी छोड़ना क्या है? 5 विकार। हाँ भाई, विकार तो छोड़ेंगे कि कहेंगे विकार भी रखे रहे? नहीं, विकार तो हमको दुख देने की चीज है ना। हाँ, उनको छोड़ना है। इसीलिए उसे हमको घर गृहस्थ में, घर गृहस्थ कोई विकार नहीं है। विकार कौन सी चीज है? 5। तो विकार निकलने से कोई हमारी गृहस्थी नहीं छूट जाएगी। नहीं, वो तो देवताओं की गृहस्थी में थे, बाल बच्चे थे, राजा ही करते थे, लेकिन प्यूरिटी के बल से उनको योग बल था। अभी भोग बल है ना, वो योग बल था। योग बल से संतान पावर थी। अभी वो संतान पैदा करने की ताकत नहीं है, इसीलिए संसार दुखी है। जैसी संतान कैसे बिच्छू टिंडर जैसे निकालते तो वो काटते ही है ना, और क्या करेंगे? इसीलिए कहते देखो ये संतान ऐसी पैदा की, उनकी बुद्धि देखो ना। तो आज दुनिया के नाश के लिए तैयारियां हो गई है। अब बाप कहते हैं ऐसे संसार को नाश करके मैं फिर अच्छी बुद्धि वाला संसार बनाता हूँ, जिसमें स्वच्छ रहने से सदा सुखी रहूं। फिर काटना फाड़ना, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, ये सब बातें होती नहीं। समझा? अच्छा, बाप दादा और माँ की मीठे मीठे सिकिला दे हो ना। सिकिला दे का अर्थ है बहुत काल के बाद मिले हो। कितने काल के बाद? 5 जा। क्योंकि ये चक्कर पूरा होने पर ऐसे आगे मिले थे। वो गीता में भी ना, तुम और हम कल पहले भी मिले थे, आगे भी मिले थे, अभी मिले हैं, फिर मिलेंगे। तो ये हमारा चक्कर आगे मिले थे इसी टाइम पर। ऐसा हूबहू ऐसा ये भोपाल बैठा था। यही सब ये 5000 वर्ष की रेपिटेशन है। कल तो कहाँ तक बैठेगा चलेगा वो कह नहीं सकते हैं, वो आगे चल करके देखेंगे। लेकिन आज की तरह ऐसा था। तो आए थे, मिले थे हम सब वैसे। और फिर मिलेंगे। फिर ये राज भाग लेंगे और ये हम प्राप्त करेंगे। फिर ये चक्कर फिर कर करके ऐसा आएगा। तो ये होता है, ये तो चलता ही रहने का। और तो अभी हमारी चढ़ती कला है, इसीलिए हमको ख्याल करना है कि अभी हमारा चढ़ती कला का टाइम है, इसलिए हम चढ़ जाए। किसको ना खुशी होगी? अभी हमारा नया घर बनता है तो खुशी नहीं होगी? हम नए घर में जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये सजाएंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, होता है ना। तो होता ही है ना। इसीलिए हमको अभी तो खुशी की बात है, अभी तो नहीं ख्याल करना। अरे फिर ले करके फिर ये पुराना होगा ना, फिर काहे के लिए बनाए? ऐसा कोई ख्याल थोड़ी करता है। एक जीवन में कोई ख्याल करता है कल को मर जाए, इसीलिए क्यों हम पढ़े, क्यों लिखे, क्यों शादी करे, क्यों बच्चे में अब बैठे ही रहे। कल को मर जाए, कल को मर जाए, ऐसा करके कोई बैठ जाता है? नहीं, बड़े जानते हैं कल को मर जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। तो जो पॉसिबल बात है उसी में भी मनुष्य ऐसा चलता है जैसे कि इसको सदा के लिए बैठना ही है। करूंगा, लिखूंगा, शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, इतना मनुष्य सोच के चलता है। उसमें क्यों नहीं ये ख्याल करता है कल को कहीं मर जाऊं, कुछ न करूं, कुछ न करूं? ऐसा करेगा? कभी नहीं। ऐसा कोई सोचता नहीं। तो जो पॉसिबल बात है उसमें नहीं सोचे। ये तो पॉसिबल, ये तो गारंटी है कि हमको अवश्य मिलना ही है। तो ये सभी चीजों को समझना है। तो ऐसे बच्चे शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली। दुनिया सारी दिल में समाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने।
Shanti. ओम Wonderful. शांति। Listen to Mama's voice. वंडरफुल दिनों में पहुंच गए। एक दिन ब्रह्मा बाबा का आवाज, दूसरे दिन मम्मा का आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। नील गगन के पार मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं, नील गगन के पार जहां बाबा बैठे कर रहे हैं मेरा इंतजार। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं। So tomorrow is Thursday. कल गुरुवार है, बाबा का दिन है। सभी भोग ऑफर करेंगे। जिस भी समय आप ऑफर करते तो जरूर ऑफर करें भोग। कल शाम को ऑफर करेंगे बाबा के भंडारे में से भावना भोग, बहुत भावना से भोग लगाएंगे गुरुवार के दिन। शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना। शुभ रात्रि। ओम शांति।